जफर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक और बड़ा बयान 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता और अराजकता का हवाला दिया है। ये बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए ऐसे वक्त पर माना जा सकता है जब अलग अलग मोर्चों पर पहले ही पाकिस्तान घिर चुका है। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और इसी आर्थिक अस्थिरता का हवाला देते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड चला गया है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के काबिल नहीं है। कल वजीर दिफा ने भी फरमाया एक टीवी चैनल पे बात करते हुए कि जी खतरा मौजूद है अभी भी भारत की तरफ से। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। ये वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। माशा साहब ये बताएगा कि जो पॉसिबिलिटी मतलब सो ऑब्वियस कि इतनी आसानी से मैंने ये कह दिया है, लेकिन हम देखते हैं ऐसा होता भी आया है। अभी भी आपको लगता है ऐसा है या बेटर सेंस विल प्रिवेल? तो मोदी जी 5 देशों के भ्रमण पे, और पहले देश के भ्रमण के समय ही एक डबल खुशखबरी आ गई। बल्कि आज की डबल खुशखबरी नहीं, आज की ट्रिपल खुशखबरी है। और पहले तो आपको बता दूं, डबल खुशखबरी वो है कि हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम CPEC के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं। बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फ़ॉरेन जो उनकी फ़ॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। बिल्कुल अफ़गानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं। और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने एक क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है और सिर्फ $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? जफर हिलाली साहब, आपकी समझ में क्या आता है? और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको फिर से बताते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता के साथ साथ जो अराजकता की स्थिति है उसका हवाला दिया है। पहले ही आपको बता दें, जब पाकिस्तान का सीधे सीधे नाम पहलगाम हमले में सामने आया, भारत ने कई सारी पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई। कई और भी देश हैं जो कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा चुके हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट का कारोबार बंद करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। जो मुल्क में $200 अरब लाने के ख्वाब दिखा रहा था, अब हाथ पांव मार रहा है और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। लोग तो यहाँ पर ये खबरें पहुंचा रहे हैं कि लोग इस वक्त बेरोजगारी से, गुर्बत से, महंगाई से तंग आकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। और दूसरी तरफ हमें ये जाली हुकूमत जो है वो ये कहानियां सुनाती है कि मुल्क तो बहुत बेहतर हो रहा है, तरक्की हो रही है, मईशत बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है और ये वो। अगर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एड्रेस नहीं होती तो उससे जुड़ी जो माशी फ्रंट है उस पर जो अदम इस्तेहकाम है उसको आप एड्रेस नहीं कर सकते। आपकी जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो खुद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम कायम करना किस हद तक ज़रूरी है, ये मौजूदा हुकूमत को अच्छी तरह से इस बात का इदराक है, लेकिन क्यों नहीं करना चाह रहे और अपने हाथों से उन्होंने जहां पर इस मईशत को इस नहज पे पहुंचाया है। हाफिज साहब ने जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाला था ना कि मैं पैसा ले आऊंगा, मैं अरबों डॉलर ले आऊंगा, वो बढ़ गया है। इसको समझ लें बस। इनका जो असल मंसूबा था वो हो गया है नाकाम। और माजरत के साथ हमें 2-3 साल के जो इकोनॉमिक नंबर्स है वो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से एक अच्छे हालात से मुल्क को एक इंस्टेबिलिटी का शिकार किया गया
और अब जबकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक टेक जायंट भी पाकिस्तान से जब ऑपरेशंस वाइंड अप करता है, सो इससे ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज किस तरह का जाता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी है या यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस तरह से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है जो बाहर बैठा सरमायाकार है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ही है जो हमें तवातर के साथ बताती है कि जेंट्री बीच जैसे सरमायाकार अरबों की सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जबकि हम इस बात को बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि सरमायाकार उसी वक्त आएगा कि जब आपके मुल्क में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, उसको तमाम फैक्टर्स उसको ऐसे कंड्यूसिव नजर आएंगे, ऐसे बेहतर नजर आएंगे कि जहां पर उसको लगेगा कि उसको यहां पर उसकी सरमायाकारी सेफ होगी। एक और चीज देख लें जरा, पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जखायर, बल्कि मैं इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। 2 बार बहुत बड़ा इजाफा हुआ है पाकिस्तान के जरिए मुबादला के जखायर में। यह पाकिस्तान की तारीख के बड़े इजाफों में से एक इजाफा है जो अचानक हुआ है। पहला इजाफा हुआ जो नंबर 1 पे है अभी तक, वो है 14 जुलाई 2023 और दूसरा इजाफा 27 जून 2025। ये जो इजाफे हैं पाकिस्तान के जरिए मुबादला के ज़खायर में, ये पता है कैसे हो रहे हैं? कमर्शियल बैंकों से कर्जे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी 3 अरब डॉलर से ज्यादा चीन के कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया है। कमर्शियल कर्जा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता नॉर्मली। जो ममालिक होते हैं वो कंट्री टू कंट्री कर्जा लेते हैं ताकि इंटरेस्ट रेट नीचे आए, और नंबर 1 प्रायोरिटी होती है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस तरह के और जो इदारे हैं वो कर्जा दें। कमर्शियल कर्जा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ अपने जरिए मुबादला के ज़खायर IMF की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने वो कह रहा है करने के लिए कर्जा लेता है। 3 अरब डॉलर से ज्यादा ये कर्जा इनका बाप उतारेगा। दोस्तों इस समय पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका लगा है कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना पूरा बिजनेस उठा लिया है और रीजन दिया है पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है, कभी भी लूटपाट हो सकती मरी है, को माइक्रोसॉफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला ने वहां से अपना पूरा बिजनेस उन्होंने समेट लिया है। पाकिस्तान को इकोनॉमिक तौर पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों जो लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं अमेरिका के साथ, तो अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ उलट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपनी पूरी बिजनेस ही पाकिस्तान से हटा ली। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने जो रीजन दिया है वो सही भी है। पाकिस्तानी कितना भी झूठ का प्रोपोगेंडा फैलाए कि हम आगे जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक हमारी जीत हो रही है, हमारी पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान को लगा है एक बहुत बड़ा झटका। इसके साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वैसे समी साहब इकोनॉमी की जो आपने बातें की, तो मेरे ख्याल में ये आपको हम लोगों को समझना चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के जाने के पहले ये सब कंडीशंस जो थी इन पे निगोशिएशंस हुई थी, और ख़ास तौर इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट बैंक। इसलिए IMF का कहना यह है कि अगर हम आपको कहते हैं कि ये आपको करना है और अगर आप ना करें और फिर आप और कर्ज के बैंकों से ले लें, ख़ास तौर स्टेट बैंक, और करेंसी छापने लग जाएं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आप में है वो आप वापस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अगर हमारे से आप कर्ज चाहते हैं तो हमारे कुछ कंडीशंस हैं, उस पे आप हमें बताएं।